नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरुण एकेडमी में। मैंने इंग्लिश ग्रामर जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर थे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज मैं शुरुआत करता हूँ हिंदी ग्रामर की। और हिंदी ग्रामर हर एक एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो आज आप लोगों को पता चल जाएगा। सितंबर में आरओ का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक आते हैं मैं एक एक टॉपिक क्लियर कर दूंगा। और हिंदी व्याकरण में जिसको भी प्रॉब्लम होती है वो भी आज हम दूर करूँगा। ठीक है, चलो मैं शुरुआत करता हूँ हिंदी व्याकरण। देखो, हिंदी व्याकरण में दो तरीके के अध्यास मिलेंगे। एक होगा हिंदी गद्य का अध्यास, एक होगा हिंदी पद्य का अध्यास, और एक भाषा का भी अध्यास होता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हिंदी भाषा का अध्यास। और इस वाले चैप्टर से मिनिमम 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। और ये चीज़ देख लेना कि आज हिंदी भाषा का अध्यास में क्या क्या मैं बता रहा हूँ। और जो चीज़ दिख रही है तो अच्छी बात, नहीं दिख रही है जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लेना। और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसे 1-2 बार सुनना, वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, हिंदी भाषा का इतिहास। जब हिंदी से पहले और भी भाषा हुई होंगी। जैसे कि जब हिंदी भाषा आने से पहले कौन कौन सी भाषा आई। सबसे पहले आई संस्कृत। जब आपने देखा इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहले संस्कृत भाषा का यूज होता था। वो होता था 1500 ईसा पूर्व से लेके जो पीछे की डेट होती है 1500 ईसा पूर्व, उससे पहले क्या होता था, संस्कृत भाषा यूज होती थी। उसके बाद आई पाली भाषा। जो भगवान बुद्ध जी है उन्होंने पाली भाषा में कुछ लेख लिखे हैं, है ना। वो 500 ईसा पूर्व में हुई। पहले आई संस्कृत भाषा, फिर आई पाली भाषा, फिर आती है प्राकृत भाषा। जो स्वामी महावीर स्वामी जी हैं, उन्होंने जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे उन्होंने प्राकृत भाषा में प्रयोग किया। फिर आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी। तो ये सीरीज याद रखना। पहले संस्कृत शुरू हुई, संस्कृत से पाली गए, पाली से प्राकृत भाषा, फिर प्राकृत भाषा से अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश के बाद आई हिंदी। सीरीज याद रखना, एक बार फिर से सुन लो। संस्कृत, संस्कृत के बाद आता है पाली, पाली के बाद आता है प्राकृत, प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है हिंदी। ये एग्जाम में पूछ लेता है सीरीज, इसलिए याद रखना। जब हमारी हिंदी भाषा आई तो इन्होंने हिंदी भाषा को अलग अलग पार्ट में बांट दिया। कौन कौन से पार्ट थे, देखो इसको अलग अलग पार्ट। हिंदी जब मेरी भाषा शुरू हुई तो हिंदी भाषा जब मेरी शुरू हुई तो देखो कौन कौन सी थी। पहले उन्होंने पश्चिमी हिंदी को में बांट दिया, ठीक, पश्चिमी हिंदी। फिर दूसरी आई पूर्वी हिंदी, फिर तीसरी आई राजस्थानी हिंदी, फिर चौथी आई पहाड़ी हिंदी, फिर पांचवी आई बिहारी हिंदी। तो देखो, पश्चिमी हिंदी जो थी, फिर से सुन लो कौन कौन सी थी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। और जो पश्चिमी हिंदी थी उसे कहते थे सौर सैनी अपभ्रंश। क्या कहते थे, सौर सैनी अपभ्रंश। ये चीज़ याद रखना, ये पूछ लेता है, ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि पश्चिमी हिंदी को क्या बोला जाता है, तो सौर सैनी अपभ्रंश। क्या बोला जाता है, सौर सैनी अपभ्रंश। ऐसी पूर्वी हिंदी आई, उसको बोला अर्ध मगधी अपभ्रंश। क्या बोला, पूर्वी हिंदी को अर्ध मगधी अपभ्रंश, ठीक। फिर आई राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी को बोला सौर सैनी अपभ्रंश। देखो, पश्चिमी भी था, राजस्थानी भी था, सौर सैनी। और पहाड़ी हिंदी क्या था, पहाड़ी हिंदी में खस भी कहीं लिखा रहता है और सौर सैनी अपभ्रंश भी होता है। तो पहाड़ी हिंदी को क्या कहते हैं, सौर सैनी अपभ्रंश या खस। और बिहारी हिंदी को जो कहा जाता है उसे कहा जाता है मगधी अपभ्रंश। क्या कहा जाता है, मगधी अपभ्रंश। एक बार फिर से सुन लो। पश्चिमी हिंदी को बोला सौर सैनी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी को बोला अर्धमगधी अपभ्रंश, राजस्थानी हिंदी को बोला सौर सैनी अपभ्रंश, पहाड़ी हिंदी को बोला खस या सौर सैनी अपभ्रंश, या बिहारी हिंदी को बोला मागधी अपभ्रंश। अब देखो, पश्चिमी हिंदी में अलग अलग बोली बोली जाती है। देखो कौन कौन सी बोली बोली जाती है वो देखो। पहले बोली जाती है खड़ी बोली। खड़ी बोली आपको पता है, जैसे इधर चले जाओ ईस्ट में, है ना, तो जैसे दिल्ली है, मेरठ है, सहारनपुर है, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की बिजनौर में कहीं कहीं, ये याद रखना, उत्तर प्रदेश का बिजनौर में भी खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली को हम कौरवी भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौरवी भाषा कहते हैं। तो पहली पश्चिमी हिंदी में कौन सी थी, खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ कहाँ है, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, ठीक। दूसरी आती है हरियाणवी। हरियाणवी से पता चल रहा होगा, इसे बांगरू भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगरू भी कहते हैं। तो हरियाणवी को क्या कहते हैं, बांगरू कहते हैं। और ये कहाँ बोली जाती है, पता ही है, हरियाणवी से हरियाणा में बोली जाती है, ठीक। फिर आती है बुंदेली।
बुंदेली भाषा को हम बुंदेली कहते हैं और ये बोली जाती है मध्य प्रदेश और कुछ क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। ठीक, फिर आती है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, याद रखना, मथुरा और आगरा में। कहाँ बोली जाती है, मथुरा और आगरा में ब्रजभाषा। नेक्स्ट आती है कन्नौजी। कन्नौजी भाषा बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। देखो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी है, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, हरियाणवी को बांगरू कहते हैं, बुंदेली और ब्रजभाषा और कन्नौजी। ठीक है, अच्छे से सुन लेना, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसे एक दो बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में पहले बोली जाती है अवधी। अवधी से पहले, अवधी कहाँ है, ये लखनऊ और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अवधी को ही हम पहले अवध कहते थे, उसी को अवधी दे दिया तो लखनऊ। फिर आता है बघेली। बघेली है, ये मेरा मिलता है रीवा मध्य प्रदेश में। बघेली कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश रीवा में। छत्तीसगढ़ी, रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये हो गया पूर्वी हिंदी की भाषा। ठीक, नेक्स्ट आता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में भाषा बोली जाती है जयपुरी। जयपुरी जयपुर में बोली जाती है। निवाड़ी, निमाड़ी, याद रखना, निमाड़ी है, ये खड़वा मध्य प्रदेश में बोलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, निवाड़ी याद रखना। निमाड़ी राजस्थानी हिंदी की भाषा है, निमाड़ी खड़वा मध्य प्रदेश। मालवी, मालवी बोली जाती है उज्जैन मध्य प्रदेश में। भीली, याद रखना, भीली, भीली है जैसे भील जनजाति पाई जाती है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में। कहाँ कहाँ, भीली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और सीमावर्ती क्षेत्र में। ठीक, राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी है, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, भीली, याद रखना, राजस्थानी हिंदी भाषा हो गई। ठीक, फिर आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में देखो आती है कुल्लुई। कुल्लुई बोली जाती है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कुल्लू मनाली है ना, तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। ये पहाड़ी हिंदी, जितने पहाड़ी इलाका होंगे यही भाषा यूज हो रही होगी। फिर आता है गढ़वाली। गढ़वाली जैसे उत्तराखंड में पड़ता है तो गढ़वाली उत्तराखंड में। कुमाऊनी, कुमाऊनी पड़ता है अल्मोड़ा नैनीताल, ये भी उत्तराखंड का ही भाग है, तो कुमाऊनी बोली जाती है। तो पहाड़ी हिंदी में कौन सी होगी, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी, याद रखना, कुल्लू, गढ़वाली, कुमाऊनी। ठीक, नेक्स्ट आती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी बोली जाती है पहले मगही। मगही पड़ता है, ये गया और बिहार में ज़्यादा बोली जाती है। मगही कहाँ, गया और बिहार में। फिर आता है मैथिली। मैथिली पड़ता है दरभंगा और मैथिली भाषा जो यूज होती है दरभंगा और बिहार में यूज होती है। और भोजपुरी जो है कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और बिहार में बोली जाती है। और भोजपुरी ही सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। कौन सी, भोजपुरी, याद रखना, कौन सी, भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी और भोजपुरी तो है ही। तो एक बार फिर से देख लो, मैंने क्या बताया, हिंदी को कितने 5 भागों में बांटा। एक था पश्चिमी हिंदी, एक था पूर्वी हिंदी, एक था राजस्थानी हिंदी, एक था पहाड़ी हिंदी और एक बिहारी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को उन्होंने बोला शौरसैनी अपभ्रंश। क्या बोला, शौरसैनी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी को बोला अर्धमगधी अपभ्रंश। राजस्थानी हिंदी को बोला शौरसैनी अपभ्रंश। और पहाड़ी हिंदी को बोला खस शौरसैनी अपभ्रंश। और बिहारी हिंदी को बोला मगधी अपभ्रंश। और पश्चिमी हिंदी में हमने देखी कौन कौन सी थी, खड़ी बोली थी। खड़ी बोली को कौरवी बोला, जो दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। फिर था हरियाणवी। हरियाणवी कहाँ था, हरियाणा, बांगरू, इसे हरियाणवी भाषा को बांगरू भी कहते हैं। फिर था बुंदेली। बुंदेली कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ उत्तर प्रदेश में। फिर ब्रजभाषा मथुरा और आगरा में। कन्नौजी उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये होगी पश्चिमी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में थी अवधी। अवधी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बघेली रीवा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ी रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो ये होगी पूर्वी हिंदी। कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऐसी राजस्थानी हिंदी में क्या है, जयपुरी जयपुर में, निमाड़ी खड़वा मध्य प्रदेश में, मालवी उज्जैन मध्य प्रदेश में, भीली राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ये हो गए राजस्थानी क्षेत्र। अब आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, गढ़वाली उत्तराखंड में, कुमाऊनी अल्मोड़ा नैनीताल में। बिहारी हिंदी बोली जाती है मगही गया बिहार, मैथिली दरभंगा बिहार, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो इस तरीके से हिंदी भाषा का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है, हिंदी भाषा के 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से देख लेना
और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो मुझे कमेंट के द्वारा बता देना। ये था हिंदी भाषा का इतिहास। कल जो होगा हिंदी का वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।